उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की सुबह कुछ अलग ही होती थी। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की सौंधी महक। इसी गांव में रहती थी शारदा, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। उसका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी एक ही संतान थी, नैना, जिसकी आंखों में सपना था शहर जाकर कुछ बनने का। नैना पढ़ने में तेज थी। गांव के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी और अब शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। लेकिन शारदा को चिंता थी पैसे की, बेटी की सुरक्षा की और उससे भी ज़्यादा उस खाली घर की, जहां उसकी बेटी की हंसी अब सुनाई नहीं देगी। शारदा अकेली औरत थी। उसका पति रामू 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा था। तब से उसने नैना को माँ भी बनकर पाला और बाप भी बनकर। खेत में मजदूरी करके, कभी लोगों के घर बर्तन मांजकर, तो कभी दूसरों के बच्चों को ट्यूशन देकर उसने नैना को पढ़ाया। शारदा हर रोज़ एक गुल्लक में कुछ पैसे छुपा कर रखती थी नैना के शहर जाने के लिए। ये बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि नैना को भी नहीं। माँ, मुझे लखनऊ के कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, नैना ने खुशी से उछलते हुए कहा। शारदा मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसके चेहरे की चिंता नैना से छुपी नहीं रह सकी। माँ, क्या हुआ? आप खुश नहीं है? खुश तो बहुत हूँ बिटिया, पर अब तू जाएगी तो ये घर सूना हो जाएगा। नैना ने माँ को गले से लगाया। माँ, आप ही ने तो सिखाया कि सपनों के लिए मेहनत करनी होती है। मैं आपके ही सपने पूरे करने जा रही हूँ। नैना अब लखनऊ के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। कॉलेज की पढ़ाई, प्रोजेक्ट, लैपटॉप पर काम, ऑनलाइन क्लास, ये सब अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वहीं शारदा हर शाम मंदिर जाकर भगवान से एक ही दुआ मांगती, मेरी बिटिया खुश रहे बस। वो नैना के हर फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती। जब भी नैना फ़ोन करती, वो बिना किसी दर्द के मुस्कुरा कर कहती, हम तो ठीक है बिटिया, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। धीरे धीरे नैना कॉलेज में व्यस्त होती गई। शारदा के फ़ोन का जवाब देर से आने लगा। त्योहारों पर भी नैना घर नहीं आ पाती थी। कभी परीक्षा, कभी प्रोजेक्ट। एक दिन शारदा ने गांव के पोस्ट ऑफिस जाकर चिट्ठी भेजी, हाथ से लिखी हुई। उसमें बस कुछ शब्द थे, बिटिया, तेरे बिना घर बहुत सूना लगता है। तेरा कमरा देखती हूँ तो आंखें भर आती है। तू आ नहीं सकती तो कोई बात नहीं, बस समय निकालकर फ़ोन कर लिया कर। इस चिट्ठी को पढ़ते हुए नैना की आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि नैना को भी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि नैना की पढ़ाई पर असर पड़े, लेकिन गांव की पड़ोसन गौरी चाची ने नैना को फ़ोन कर दिया, बेटी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तू एक बार आ जा। ये सुनते ही नैना सब कुछ छोड़कर उसी दिन की ट्रेन से गांव लौट आई। घर पहुँचते ही नैना ने माँ को देखा, बिस्तर पर लेटी, कमज़ोर, लेकिन चेहरा शांत था। माँ, मैं आ गई। नैना ने माँ का हाथ पकड़ा। शारदा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तू आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। नैना ने माँ की गोद में सिर रख दिया और देर तक रोती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं। नैना ने माँ को इलाज के लिए शहर ले जाने का निर्णय लिया। हॉस्पिटल में इलाज चला और कुछ ही हफ्तों में शारदा की तबीयत में सुधार आ गया। अब नैना ने फैसला किया, मैं माँ को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
उसने अपने कॉलेज के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और माँ को अपने साथ रख लिया। शारदा अब नैना के साथ शहर में थी। उसकी आंखों में अब फिर से चमक थी। वो हर दिन नैना को कॉलेज जाते हुए देखती और गर्व से मुस्कुराती। नैना पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। उसकी पहली सैलरी आई तो उसने माँ के लिए एक साड़ी और मंदिर के लिए घंटी खरीदी। माँ, ये सब आपके बिना नहीं हो सकता था। शारदा ने कहा, माँ का आंचल तुझ पर हमेशा रहेगा बेटा। तू जब भी हिम्मत खोएगी इस आंचल में सिर छुपा लेना। माँ और बेटी का रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। एक माँ अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन बेटी के सपनों को नहीं। और एक बेटी जब माँ की आंखों में दुनिया देखती है तो वो हर मुश्किल पार कर सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी एक माँ है तो उन्हें आज ही फ़ोन करके कहिए, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि माँ का आंचल जब तक सिर पर है तब तक दुनिया की कोई भी आंधी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।